हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एमपीपीएससी प्रीलिम्स में जो नया सिलेबस ऐड किया गया है उससे रिलेटेड मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलिए बात करते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 3 के अनुसार केंद्र सरकार एक निकाय का गठन करेगी जिसे मानव अधिकार आयोग कहा जाएगा। केंद्र सरकार ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया, अर्थात मानव अधिकार आयोग। आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। पहला, एक अध्यक्ष जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या कोई अन्य न्यायाधीश रहा हो। एक सदस्य जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है। एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा हो। 3 सदस्य जिनमें से कम एक सदस्य महिला होगी, जो ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान व्यवहारिक अनुभव हो। 5वां पॉइंट है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तथा दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आयोग के सदस्य समझे जाएंगे। एक महासचिव होगा जो आयोग के मुख्य कार्यपालिका अधिकारी होगा। वह आयोग के अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन रहते हुए सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा। 7वां पॉइंट, आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा और आयोग केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा। तो ये बात होगी आयोग की। अब बात करेंगे आगे आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है, कौन कौन रहता है उसमें। चलिए बात करते हैं। तो राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करेगा, परंतु ऐसे सदस्यों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश के आधार पर की जाएगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी। तो एक समिति होती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनी होती है। चलिए बात करते हैं। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होगा, लोकसभा का अध्यक्ष सदस्य, भारत सरकार के गृह मंत्रालय का भार साधक मंत्री सदस्य, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता और राज्यसभा सभापति सदस्य। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश को मानव अधिकार आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त करता है तो उसे भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात ही नियुक्त किया जाएगा। एक पॉइंट ये भी है इसमें दोस्तों। चलिए और आगे बात करते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र और हटाया जाना कैसे रहेगा, तो उसके बारे में चलिए मैं अब और आगे बताता हूँ आपको। अध्यक्ष और सदस्य का, तो अध्यक्ष या कोई सदस्य राष्ट्रपति को समुचित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। अध्यक्ष एवं सदस्यों को राष्ट्रपति साबित कदाचार के आधार पर भी हटा सकेगा, लेकिन साबित कदाचार की जांच उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकार आधारों पर ही अध्यक्ष एवं सदस्यों को उसके पद से हटा सकेगा। नंबर 1, दिवालिया या न्याय निर्णित किया जाना, अपने पद अवधि में अपने पद के कर्तव्य से बाहर किसी सार्वजनिक नियोजन में लगा हो। सी, मानव या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के अयोग्य, विकृत चित्त हो और सक्षम न्यायालय ने इसकी घोषणा कर दी हो। किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाता हो और कारावास से दंडित किया जाता हो जिसे राष्ट्रपति की राय में नैतिक पतन हो। और आगे अगर मैं आपको पॉइंट बताऊं इसमें दोस्तों, वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एमपीपीएससी का नया सिलेबस है, उसके हिसाब से मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ। तो सदस्यों और अध्यक्ष की पदावधि। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य 3 वर्ष एवं 70 वर्ष की आयु इनमें से जो भी पहले पूर्ण करने पर अपना पद छोड़ना पड़ेगा। नंबर 2, अध्यक्ष या कोई सदस्य अपने पद पर न रहे जाने पर भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा। मानव अधिकार आयोग के कृत्य। मानव अधिकार आयोग के कृत्य इस प्रकार हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच स्वप्रेरणा से कर सकेगा, साथ ही पीड़ित व्यक्ति या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा अर्जी प्रस्तुत करने पर भी जांच कर सकेगा। सेकंड पॉइंट है, यदि किसी लोक सेवक के द्वारा मानव अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी भी जांच की जाए। थर्ड पॉइंट, यदि मानव अधिकारों के अतिक्रमण का कोई वाद किसी न्यायालय के समक्ष लंबित है तो उसे न्यायालय की अनुमति के बाद जांच करा सकेगा। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार के बारे में ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको बताई। तो इसी तरह आप चैनल से जुड़ें और भी जितने भी आयोग है सब आप मैं जल्द से कंप्लीट करूँगा। ठीक है फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।